नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले टर्म पे हमने बात की थी बेसिक बॉडी प्लान ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके अंदर हमने कहा था कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है उसके दो फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज रूट सिस्टम एंड सेकंड इज शूट सिस्टम। तो हमने पिछले टर्म पे रूट सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे शूट सिस्टम के बारे में। तो जो शूट सिस्टम है वो सीड जर्मिनेशन के दौरान बनने वाली स्ट्रक्चर प्लूम्यूल जो होती है उससे आगे चल करके शूट का डेवलपमेंट होता है। और जो शूट होता है या जो शूट सिस्टम होता है वो प्लांट का एरियल पार्ट होता है। जो एरियल पार्ट होता है उसको शूट सिस्टम के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और इस पार्ट के अंदर एरियल पार्ट जो है उसमें प्लांट का मेन स्टेम, उसकी ब्रांचेस और ब्रांचेस से निकलने वाले लीड्स, इन सभी स्ट्रक्चर्स को प्लांट के जो है एरियल पार्ट या शूट सिस्टम के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जो प्लांट का मेन स्टेम है उसके बारे में। तो जो प्लांट का स्टेम होता है वो प्लांट का असेंडिंग पार्ट होता है। और नेचर के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो प्लांट का शूट होता है या जो स्टेम का पार्ट होता है वो पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक और नेगेटिवली जियोट्रोपिक होता है। यानी कि जो कंडीशन रूट के अंदर थी ये बिल्कुल उसके अपोजिट नेचर का होता है। पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक मीन्स कि जो शूट का स्टेम वाला जो पार्ट होता है वो सनलाइट की डायरेक्शन के अंदर ग्रो करता है। और नेगेटिवली जियोट्रोपिक का मतलब होता है कि जो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ग्रो करता है। तो ये जो कंडीशन है स्टेम की वो रूट की कंडीशन के बिल्कुल अपोजिट कंडीशन है। और अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो स्टेम होता है उसके अंदर और क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं स्टेम के अंदर। जैसे कि कोई स्टेम है उसके अंदर नोड होगा और इंटरनोड होगा। दो नोड के बीच का जो पार्ट है वो कहलाता है इंटरनोड। तो इस प्रकार जो स्टेम है वो नोड्स और इंटरनोड्स के अंदर डिवाइड होता है। और जो ये नोड वाला पार्ट होता है उससे स्टेम के अंदर कई प्रकार के अपेंडेजेस जो है उनका डेवलपमेंट होता है। जैसे जो ये नोड वाला पार्ट है उससे स्टेम के अंदर कई अपेंडेजेस जो होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है। और जो लीव्स होती है, पत्तियां, वो भी स्टेम से निकलने वाले एक अपेंडेजेस ही होते हैं। तो जो अपेंडेजेस होते हैं उनके अंदर लीव्स यानी पत्तियों को भी इंक्लूड किया जाता है। और ये जो लीव्स होती हैं इनकी जो एक्सिल होती है, लीफ एक्सिल जो होती है उस लीफ एक्सिल से एक्सिलरी बड का डेवलपमेंट होता है। एक्सिलरी बड का डेवलपमेंट होता है। और ये जो एक्सिलरी बड बनी है यही आगे जाकर ब्रांचेस का डेवलपमेंट करती है। इसी एक्सिलरी बड से ब्रांचेस का डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार जो स्टेम का जो नोड वाला पार्ट होता है उसके अंदर जो अपेंडेजेस बनते हैं जिससे लीव्स और जो स्टेम की ब्रांचेस है उनका डेवलपमेंट होता है। इन अपेंडेजेस के अलावा और भी कई स्ट्रक्चर है जो कि डेवलप होती है स्टेम से। जैसे कि उन स्ट्रक्चर्स को इमर्जेंसेस कहा जाता है। इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं ट्राइकोम्स को। ये जो ट्राइकोम्स होते हैं ये मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स होती है। और जो इसका एरियल पार्ट है स्टेम का जो भाग है उसकी एपिडर्मल सेल से इनका डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के अपेंडेजेस जो हैं वो इसके स्टेम के डेवलप होते हैं स्टेम से। जैसे कि थॉर्न्स, टेंड्रिल्स,
इस प्रकार के जो अपेंडेजेस हैं वो भी स्टेम से जो है डेवलप होते हैं। थॉर्न्स पाया जाता है सिट्रस के अंदर, और टेंड्रिल्स जो है वो पाए जाते हैं ग्रेप्स के अंदर। इसके अलावा जो टेंड्रिल्स होते हैं वो कुकुम्बर के अंदर पाए जा सकते हैं, पंपकिन में पाए जाते हैं और वाटरमेलन के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा और अपेंडेजेस की अगर हम बात करें जो कि स्टेम से डेवलप होते हैं, तो उनके अंदर हम इनफ्लोरेसेंस को डेवलप इंक्लूड कर सकते हैं। फ्लावर जो होता है वो भी एक प्रकार का अपेंडेज है। इसके अलावा जो फ्रूट होता है उसको भी हम स्टेम के अपेंडेज के रूप में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये स्टेम के जो नोड वाले पार्ट से निकलने वाले अपेंडेजेस और इमर्जेंसेस थे, जिनके बारे में हमने पढ़ा कि इमर्जेंसेस जो है उसके अंदर हम ट्राइकोम्स को इंक्लूड करते हैं और कई प्रकार के और भी अपेंडेजेस जो है वो नोड से निकलते हुए पाए जाते हैं। और अब हम स्टेम के और कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो जो स्टेम है वो इरेक्ट होता है। प्लांट का जो इरेक्ट पार्ट होता है वो स्टेम होता है। और इसके अलावा जो हैबिट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, प्लांट की जो हैबिट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो स्टेम दो टाइप का हो सकता है। एक होता है हर्बेसियस और दूसरा होता है वुडी स्टेम। हर्बेसियस स्टेम की बात करते हैं तो हर्बेसियस स्टेम जो होता है जिन प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, तो ये हर्बेसियस स्टेम सॉफ्ट होता है और ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। लेकिन जो वुडी स्टेम होता है प्लांट का वो थोड़ा हार्ड होता है हर्बेसियस स्टेम की कंपैरिजन के अंदर, और वो फोटोसिंथेसिस कर पाने में एबल नहीं होता है, उसके अंदर फोटोसिंथेटिक एबिलिटी नहीं पाई जाती है। और अब बात करते हैं कि जो स्टेम का जो ग्रोइंग पॉइंट होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम, स्टेम का जो ग्रोइंग पॉइंट होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम जो प्लांट के अंदर स्टेम की जो पाई जाती है उसकी पोजीशन टर्मिनल होती है। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है, एपिकल मेरिस्टेम ये टर्मिनल पोजीशन के ऊपर पाया जाता है, जबकि रूट जो होती है उसके अंदर ये एपिकल मेरिस्टेम सब टर्मिनल पोजीशन के अंदर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रूट के अंदर रूट कैप पाई जाती है और रूट कैप की पोजीशन टर्मिनल होने के कारण जो रूट की एपिकल मेरिस्टेम है वो सब टर्मिनल हो जाती है, लेकिन जो स्टेम है उसके अंदर एपिकल मेरिस्टेम जो है टर्मिनल पाई जाती है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं स्टेम के क्या फंक्शंस होते हैं। स्टेम के फंक्शंस की बात करते हैं तो स्टेम का सबसे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो हम ये कह सकते हैं कि कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। इन सभी जो मटेरियल्स है उनका कंडक्शन करने का काम स्टेम के द्वारा किया जाता है, या जो है उसके अंदर हेल्प करता है। स्टेम जो है इन सभी प्लांट के कंडक्शन के अंदर हेल्प करता है। इसके अलावा स्टेम जो होता है वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम भी करता है। और स्टेम का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो ये है कि स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, यानी जो स्टेम है उससे ब्रांचेस का डेवलपमेंट होता है और इन ब्रांचेस के ऊपर लीव्स लगती है।
तो जो स्टेम है वो ब्रांचेस और लीव्स को डेवलप करने के लिए सपोर्ट करता है, या हम कह सकते हैं कि जो ब्रांचेस और लीव्स है उनका जो डेवलपमेंट है वो स्टेम के द्वारा ही होता है। अब हम बात करते हैं कि जो स्टेम है प्लांट के अंदर, उस स्टेम के कुछ मॉडिफिकेशंस भी पाए जा सकते हैं। जैसे कि एक जो मॉडिफिकेशन होता है वो है फिल्लोक्लेड। इस प्रकार के जो मॉडिफिकेशंस के अंदर जो प्लांट का स्टेम है, जो प्लांट का स्टेम या जो तना होता है वो फ्लैशी सक्यूलेंट स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फ्लैशी सक्यूलेंट स्ट्रक्चर के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है, जिससे वो स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस कर पाने में सक्षम हो जाता है। तो जो फिल्लोक्लेड के अंदर जो स्टेम पाया जाता है वो फ्लैशी सक्यूलेंट होता है, जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस कर पाने में सक्षम होता है। इसका एग्जांपल होता है ओपनसिया और यूफोर्बिया। इनका जो स्टेम हो जाता है वो फोटोसिंथेसिस करता है और फ्लैशी हो जाता है, और ये एक प्रकार का डेजर्ट के अंदर पाए जाने वाले अडेप्टेशंस भी है, क्योंकि वहां पर जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और इस कारण जो वहां की जो लीव्स होती है वो ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए स्पाइन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो जो फोटोसिंथेसिस का काम, जो कि पहले लीफ का काम होता है, वो काम स्टेम के द्वारा किया जाता है, ताकि जो लीफ के द्वारा होने वाला ट्रांसपिरेशन है उसको कम किया जा सकता है। और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जो लीव्स हैं वो स्पाइन्स या कांटों के अंदर मॉडिफाई हो जाती है। तो एक प्रकार का जो स्टेम का मॉडिफिकेशन है वो है फिल्लोक्लेड। अब हम बात करते हैं इसके और मॉडिफिकेशन की। तो स्टेम का एक और मॉडिफिकेशन होता है जिसको कहा जाता है क्लेडोड। क्लेडोड के अंदर कुछ ऐसी ब्रांचेज होती है, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। कुछ लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेज होती है जो कि ग्रीन हो जाती है, और उसके बाद में वो फोटोसिंथेसिस करने लगती है। इस प्रकार जो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है वो क्लेडोड होता है, जिसमें लिमिटेड ग्रोथ की जो ब्रांचेज होती है वो फोटोसिंथेसिस करने लगती है। और क्लेडोड का एग्जांपल हम देखें तो ये मिलता है एस्पेरेगस और रस्कस प्लांट। एस्पेरेगस और रस्कस जो प्लांट होते हैं उनके अंदर स्टेम का जो क्लेडोड टाइप का मॉडिफिकेशन है वो पाया जाता है। और अगर हम स्टेम के मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो जो फूड स्टोरेज और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर हेल्प करते हैं। तो फूड स्टोरेज या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो अगर जो स्टेम है वो फूड स्टोरेज कर रहा है या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर हेल्प कर रहा है तो उसके भी कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि ट्यूबर्स, ये पाया जाता है पोटैटो के अंदर। इसके अंदर जो स्टेम है वो फूड स्टोरेज करने का काम करता है। इसके अलावा राइजोम जो होता है वो भी एक प्रकार का स्टेम मॉडिफिकेशन है, जो कि पाया जाता है जिंजर और टर्मरिक के अंदर। अदरक और हल्दी के अंदर जो स्टेम का मॉडिफिकेशन है वो कहलाता है राइजोम। इसके अलावा बल्ब टाइप का जो मॉडिफिकेशन है वो पाया जाता है अनियन और गार्लिक के अंदर। तो ये कुछ
स्टेम्स के जो तने होते हैं उनका कुछ मॉडिफिकेशंस थे जिनके बारे में हमने पढ़ा, फिलोक्लेड, डिक्लेडोड और फूड स्टोरेज से रिलेटेड जो मॉडिफिकेशन है, ट्यूबर्स, राइजोम और बल्ब। अब हम बात करेंगे कि जो स्टेम के अलावा और दूसरा जो एरियल पार्ट होता है प्लांट का, लीफ, उसके बारे में। जो प्लांट का लीफ वाला पार्ट होता है, जो प्लांट की लीव्स होती है वो नोड्स से डेवलप होती है। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि जो लीव्स होती है वो स्टेम के अपेंडिजेस के रूप में होती है। तो लीफ जो है वो डेवलप्स फ्रॉम नोड। अब हम बात करते हैं कि जो लीव है उनका क्या फंक्शन होता है। तो लीफ का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्लांट के लिए ये होता है कि जो प्लांट की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो लीफ के द्वारा ही संपन्न हो पाता है। तो इसके जब हम फंक्शंस की बात करते हैं, लीफ के फंक्शंस, तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस। क्योंकि जो लीव्स होती है उसके अंदर, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेली पाया जाता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है, और उस क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण ही लीफ जो है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड फॉर्मेशन या फूड सिंथेसिस कर पाने में सक्षम हो पाती है। तो इस प्रकार सबसे मेन फंक्शन हो गया फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा जो लीफ होती है उनके द्वारा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी किया जाता है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के अंदर जो प्लांट से वाटर लॉस होता है उसको इंक्लूड किया जाता है, वो भी लीव्स के द्वारा किया जाता है। तो ये जो है प्लांट की जो लीफ है उसके कुछ फंक्शंस हो गए। इसके अलावा जो एक टर्म होती है लीफ के अंदर, फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी होती है कि जो स्टेम के ऊपर लीव्स का क्या अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट को फिलोटैक्सी कहा जाता है। तो फिलोटैक्सी होती है पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम, उसको कहा जाता है फिलोटैक्सी। अब हम बात करते हैं कि जो लीफ होती है उसकी स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो उसके लिए हम लीफ का एक जनरल डायग्राम बनाते हैं। तो जो लीफ होती है वो स्टेम या उससे निकलने वाली ब्रांचेस से अटैच होती है, और जिस पोजीशन या लोकेशन के ऊपर लीफ ब्रांचेस या स्टेम के ऊपर लगी रहती है उसको कहा जाता है लीफ बेस। इसको हाइपोपोडियम भी कहते हैं। और जो मोनोकोट प्लांट होते हैं उनके अंदर जो मोनोकोट्स होते हैं उनके अंदर सीडिंग लीफ बेस पाया जाता है। सीडिंग लीफ बेस का मतलब होता है कि जो ये लीफ बेस है वो स्टेम का जो पार्ट है उसको या तो पार्शियली या उसको कंप्लीटली उसको कवर्ड करके रखता है। इस प्रकार का जो लीफ बेस है वो मोनोकोट्स के कुछ प्लांट के अंदर पाया जाता है। और इसके अलावा एक और टाइप होता है लीफ बेस का जिसको कहा जाता है पल्विनस लीफ बेस। वो कुछ लेग्यूम प्लांट्स हैं उनके अंदर पाया जाता है। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट, लीफ बेस, जिसको हाइपोपोडियम भी कहा जाता है। अब जो ये लीफ बेस और लीफ लैमिना, इसके
बीच का जो ये पार्ट होता है इसको कहा जाता है पेटियोल। पेटियोल वो पार्ट होता है जो कि कनेक्ट करके रखता है स्टेम और लीफ लेमिना, जो इसका जो ब्रॉड पार्ट होता है लीफ लेमिना, उसको दोनों को कनेक्ट करने का काम पेटियोल के द्वारा किया जाता है। और जिन प्लांट के अंदर लीव्स के अंदर पेटियोल प्रेजेंट होता है उन लीव्स को कहा जाता है पेटियोलेट। और कुछ ऐसी लीफ होती है जिनके अंदर पेटियोल एब्सेंट होता है, उन लीफ को कहा जाता है ससाइल। पेटियोल प्रेजेंट है तो पेटियोलेट, और पेटियोल एब्सेंट है तो वो लीफ हो गई ससाइल लीफ। इसके अलावा पेटियोल का भी एक प्रकार का मॉडिफिकेशन जो है वो पाया जा सकता है, जो कि ऑस्ट्रेलियन एकेशिया प्लांट के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर जो पेटियोल होता है उसके एक मॉडिफिकेशन की बात करते हैं हम, तो ऑस्ट्रेलियन एकेशिया जो प्लांट होता है उसके अंदर जो पेटियोल होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। पेटियोल लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो फ्लैटेंड हो जाता है और उसके बाद में वो वही फंक्शन परफॉर्म करता है जो कि लीफ के द्वारा किया जाता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया के अंदर जो लीफ का मॉडिफिकेशन पाया जाता है वो उसको एक नाम दिया जाता है, एक टर्म दी जाती है, उसको कहा जाता है फिल्लोड। ये फिल्लोड जो होता है वो पेटियोल का एक मॉडिफिकेशन होता है जो कि ऑस्ट्रेलियन एकेशिया के अंदर पाया जाता है। तो ये प्लांट का जो लीफ का एक पार्ट था पेटियोल, इस पेटियोल पार्ट को मीजोपोडियम भी कहा जाता है। और उसके बाद में पेटियोल के बाद में जो प्लांट का लीफ का जो पार्ट आता है उसको कहा जाता है, ये जो ब्रॉड पार्ट होता है उसको कहा जाता है लीफ लेमिना या लीफ ब्लेड। इसको दूसरे वर्ड्स के अंदर एपीपोडियम भी कहा जाता है। लीफ के अंदर जो एक सेंटर के अंदर लीफ लेमिना के अंदर स्ट्रक्चर पाई जाती है सेंटर में, उसको कहा जाता है मिडरिब। और मिडरिब से लेटरली कई बीन्स जो है वो बनती है। तो ये जो प्लांट की लीफ है उसके डिफरेंट पार्ट्स हो गए, जिसके अंदर हाइपोपोडियम, मीजोपोडियम और एपीपोडियम थे कि प्लांट के अंदर ये किस किस प्रकार से अरेंज रहता है। और उसके अंदर हमने पेटियोल के एक मॉडिफिकेशन फिल्लोड के बारे में भी बात की थी। अब हम बात करेंगे इसके जो लीफ होता है उसके अंदर फोटोसिंथेटिक जो टिश्यू होता है वो लीफ की जो एपिडर्मल लेयर होती है उसके नीचे पाया जाने वाला टिश्यू होता है जिसको कहा जाता है मेसोफिल टिश्यू। उसकी बात करते हैं। तो जो लीफ की एपिडर्मल सेल्स होती है उनके नीचे का जो टिश्यू है वो कहलाता है मेसोफिल टिश्यू। ये मेसोफिल टिश्यू जो होता है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और इस क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण ही जो लीफ है वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म कर पाती है। फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है ये क्लोरोफिल पिगमेंट, जो कि लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है और उसको केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, या उसको फूड फॉर्मेशन जो प्लांट का होता है उसके अंदर हेल्प करता है, वो है क्लोरोफिल पिगमेंट। इसके अलावा जो मेसोफिल टिश्यू होता है, जो मेसोफिल टिश्यू होता है उसको जनरली दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है।
पहला जो होता है वो है मेसोफिल पैरेन्काइमा। इसको पैलिसेड पैरेन्काइमा कहते हैं। और दूसरा जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो इसके जो दो पैरेन्काइमेटस टाइप के टिश्यू होते हैं उनको दो डिफरेंट पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। जो अपर पार्ट होता है वो होता है पैलिसेड पैरेन्काइमा, और जो लीफ के अंदर जो लोअर वाला पार्ट होता है, लोअर वाला टिश्यू होता है, वो होता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो इस प्रकार ये जो दो टाइप हैं मेसोफिल टिश्यू के टाइप हो गए। अब हम बात करते हैं लीफ के अलावा प्लांट में और कौन कौन से अपेंडेज पाए जाते हैं। तो उसके अंदर एक और अपेंडेज जो जिसकी हमने पहले बात की थी वो था इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। जो प्लांट की जब वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, मीन्स कि जब प्लांट के अंदर स्टेम, लीफ, रूट इन सब का डेवलपमेंट हो जाता है तो प्लांट रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर एंटर करता है। यानी कि जो वेजिटेटिव फेज है जब वो रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर एंटर करता है। इनफ्लोरेसेंस का डेवलपमेंट तब होता है जब प्लांट की जो वेजिटेटिव फेज होती है वो रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर आ जाती है। उस कंडीशन में इनफ्लोरेसेंस का डेवलपमेंट होता है। इनफ्लोरेसेंस के अंदर जो फ्लावर लगते हैं वो जिस एक्सिस पे लगते हैं उसको कहा जाता है पेडंकल। और हो सकता है कि जो इनफ्लोरेसेंस के अंदर एक सॉलिटरी फ्लावर हो या एक से ज्यादा भी ग्रुप्स के अंदर भी फ्लावर पाए जा सकते हैं। और इनफ्लोरेसेंस जो होता है उसको ब्रॉडली हम तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इनफ्लोरेसेंस को ब्रॉडली हम तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। रेसिमोज, दूसरा होता है साइमोज, और तीसरा होता है स्पेशल टाइप के इनफ्लोरेसेंस। रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस की हम बात करें तो इसके अंदर जो फ्लोरल एक्सिस होता है जिसके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है और वो टर्मिनेट नहीं होता है, और उसके जो लेटरल साइड के अंदर फ्लावर्स लगते रहते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर के अंदर। एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब होता है कि जो ओल्ड फ्लावर होंगे, पुराने फ्लावर वो नीचे की तरफ होंगे और जो नए फ्लावर बनेंगे वो ऊपर की तरफ पाए जाएंगे। इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है उसको एक्रोपिटल ऑर्डर कहा जाता है। दूसरा होता है साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जो फ्लोरल एक्सिस है वो फ्लावर बनने के बाद में टर्मिनेट हो जाती है, उसकी आगे और ग्रोथ नहीं होती है। इसके अंदर जो फ्लावर का डेवलपमेंट होता है वो बेसिपिटल टाइप का होता है, यानी एक्रोपिटल टाइप से बिल्कुल उल्टा। इसके अंदर जो ओल्ड फ्लावर होते हैं वो टर्मिनल के ऊपर होते हैं और यंग फ्लावर जो है वो बेस की तरफ पाए जाते हैं। इसके अलावा जो तीसरा टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है उसके अंदर भी अलग अलग प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस को इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि साइथियम। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस यूफोर्बिया के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा जो और इन्फ्लोरेसेंस होता है वो है वर्टिसिलास्टर। वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो साल्विया के अंदर होता है, और जो ओसिमम यानी तुलसी जो होती है उसके अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है उसको वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। तीसरे टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो होता है हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस जो है फाइकस स्पीसीज के अंदर पाया जाता है। तो ये बात हुई इन्फ्लोरेसेंस की। अब हम बात करते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जो लगने वाले फ्लावर्स होते हैं, तो फ्लावर्स के बारे में बात करते हैं। फ्लावर्स भी स्टेम के एक अपेंडेज के रूप में
जाने जाते हैं। ये फ्लावर प्लांट की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहलाती है। फ्लावर्स जो होते हैं वो प्लांट की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहलाती है। इसको मॉडिफाइड सूट भी कहा जाता है। मॉडिफाइड सूट ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो फ्लावर डेवलपमेंट के टाइम जो प्लांट की सूट एपिकल मेरिस्टेम है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाती है और जब ऐसा होता है तो जो सूट के जो इंटरनोड्स होते हैं वो बिल्कुल कंडेंस हो जाते हैं और जो नोड वाला पार्ट है वो पास पास में आ जाते हैं। इस प्रकार जो सूट का मॉडिफिकेशन होता है और वो मॉडिफाइड होकर के फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो नोड के जो पार्ट होते हैं वो नोड पास पास में आ जाते हैं और इंटरनोड कंडेंस हो जाता है। इस प्रकार जो है फ्लावर को जो है एक मॉडिफाइड सूट भी कहा जा सकता है। और फ्लावर डेवलपमेंट के टाइम सूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा अपेंडेज जो है वो बात करते हैं तो हम फ्रूट भी आते हैं। तो जब हम प्लांट के फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्शन के अंदर फर्टिलाइजेशन एक स्टेप होता है जिसके अंदर जो प्लांट की जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उनसे जो गैमीट्स बनते हैं जब उनका फ्यूजन होता है जिसको कि फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फ्लावर का ओव्यूल वाला पार्ट होता है वो सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और फ्लावर की जो ओवरी होती है जो कि फ्लावर के अंदर पाई जाती है, फ्लावर का एक पार्ट होता है गाइनोसियम का, वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट के अंदर। तो ये दोनों ही इवेंट जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन होते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद उत्पन्न होते हैं, जिससे ओव्यूल सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी जो है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो फ्रूट है वो इस सीड को कवर करके रखता है जो कि एंजियोस्पर्म प्लांट का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। तो ये था एंजियोस्पर्म प्लांट के जो बेसिक बॉडी प्लान ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर हमने सूट सिस्टम के बारे में पढ़ा। ये था कंप्लीट सूट सिस्टम और उससे निकलने वाले कौन कौन से अपेंडेजेस होते हैं या उसके अंदर किस किस पार्ट को इंक्लूड किया जाता है। थैंक यू।